जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, मृत्युलोक के इन चारों युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रसरेणु होता है। झरोकों से आई सूर्य किरणों में त्रसरेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लव का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठिकाओं का एक लघु, 15 लघुकों की एक नलिका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्य के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्य का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष, एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये चारों युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्य के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलियुग के 4,32,000 ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्य और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युग से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का मनुष्य के 4,32,00,000,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उतने ही दिव्य गुणों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इस गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल के अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचा कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के ही कारण है और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत है। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उसका वर्णन आगे के विषयों में करते हैं। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं, उनको यहाँ व्यक्त और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तय कहा गया है। जैसे जीवकृत सृष्टि, अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जागने पर वो सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, वो नींद के आ जाने पर वो सृष्टि जीव में लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, वो सब की सब ब्रह्मा जी के जागने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब महाप्रलय होता है। इसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रलय का समय लगता है।
महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। परिशिष्ट भाव यह है कि 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति क्यों है? इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की भी अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। ये रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रकृति से होते हैं। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ, शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो रहते नहीं, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालक पन्ने को इसने नहीं छोड़ा, वो न छूना चाहा पर वो छूट गया। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वो छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छूना नहीं चाहता पर वो भी छूट जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है, जिससे उसको बार बार शरीर धारण करना पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौनों के सहित प्रकट कर लिया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उसमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिसमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्मना मरना मान रहा है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्य स्वरूप है और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। इसलिए शरीर को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा इस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा। फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय होने पर तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और ये प्रकृति से संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण ये दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और
महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होता। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही क्यों कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की, तो कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही पराधीनता भोगता रहता है। वो ऐसा मानता रहता है कि पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु ये परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेदारी भी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग बदलने वाले संसार का है, एक विभाग न बदलने वाले चिन्ह सत्ता का है। जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रभाव में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा जी के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और वही रहता है जो पहले सर्गावस्था में था। वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही दिन रात बीत जाए और जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता चिति शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य, इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से वह जन्मता मरता रहता है। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। तथा जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुख आसक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिसमें उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वो पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर वो स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के साथ अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संयोग और मरण योग होता है, और प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता होनेपन का कभी उत्पत्ति विनाश जन्म मरण संयोग वियोग और अंत और आरंभ नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति स्वाधीनता है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन मुक्त हो जाऊं। परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने वाला स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित्त स्वरूप है। माया प्रकृति में भी अनंत शक्तियां हैं और वे जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील है। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति स्वाधीनता में
संतोष करने से वो प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वो परवशता सर्वथा मिट जाती है, वो जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है, पर भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय अपने है। स्वकीय की आधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से भी स्वाधीन है। जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वो स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने पर स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की आधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।